दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस 370 टेक ऑफ करती है कोलालमपुर से बीजिंग के लिए। इस फ्लाइट में बैठे हैं 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। टेक ऑफ करते ही ये फ्लाइट अचानक से रडार से गायब हो जाता है और मलेशियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। रात के 1:21 को आखिरी बार कम्युनिकेशन होती है कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। एटीसी एक रूटीन इंस्ट्रक्शन देने के लिए जहाज से कम्युनिकेट करते हैं और कहते हैं गुड नाइट MH370 और रेस्पॉन्स में फ्लाइट के पायलट भी कहते हैं गुड नाइट MH370। कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही जहाज रडार से डिसअपियर हो जाता है। इस पॉइंट तक जहाज मलेशिया की लाइन पार कर चुका था। ये बात कोलालमपुर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। इनको लगा जहाज हमारे रडार से निकलकर वियतनामीज रडार में एंटर हो गया होगा और दूसरी ओर वियतनामीज एटीसी कहते हैं जहाज उनके रडार में आते ही गायब हो गया। वियतनामीज एटीसी जहाज से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार जहाज से कम्युनिकेट करने से जहाज से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। 2:40 को वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कोलालमपुर को मिसिंग प्लेन के बारे में बता देते हैं। ये वो टाइम था तब जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अथॉरिटीज को यही लगा जहाज अभी लैंडिंग टाइम से बहुत दूर है। उनको यही लगा जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया होगा। इसकी वजह से जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया होगा और जहाज अपने टाइम पर लैंड कर जाएगा। सुबह के 6 बज चुके थे। ये वो टाइम था जब जहाज को लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम जहाज की कोई भी लैंडिंग नहीं होती और तब जाकर सबसे पहला सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। और सर्च ऑपरेशन के 4 दिन होने के बाद एक न्यूज आती है। जिस दिन वो जहाज गायब हुआ था उस रात एक मिलिट्री रडार ने उस जहाज को स्पॉट किया था जो अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ जा रहा था। ये न्यूज सुनते ही मलेशियन अथॉरिटीज हैरान रह गई, जहाज अपोजिट डायरेक्शन में क्यों गया और अपने असली रास्ते से आते आते अचानक से डाइवर्ट क्यों हो गया। इस न्यूज के बाद जो थ्योरी सामने आई उसमें हाईजैकिंग और पायलट सुसाइड है। अथॉरिटीज का कहना था हाईजैकर्स उसी फ्लाइट में बैठे थे और उन्होंने ही फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए फ्लाइट में बैठे सारे पैसेंजर्स का बायोडाटा लिया गया। इस बायोडाटा से पता चला उस फ्लाइट में 2 पैसेंजर्स फेक पासवर्ड से ट्रेवल कर रहे थे और उस थ्योरी को बायकॉट कर दिया गया क्योंकि कोई भी सफिशिएंट प्रूफ नहीं थे उस थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए सिवाय फेक पासवर्ड के। पायलट की अगर बात की जाए 53 साल के कैप्टन जहरी अहमद शाह जो 35 सालों से मलेशियन एयरलाइंस के साथ काम कर रहे थे, जिनको 18,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और उनके साथ एक और ऑफिसर 27 साल के फारिक हमीद जिनको 2800 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। पायलट्स के खिलाफ जो थ्योरी चल रही थी उनको भी ऑफिशियली बायकॉट कर दिया गया क्योंकि दोनों पायलट्स मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड थे और अथॉरिटीज उनको लेकर बहुत ही पॉजिटिव थी। सर्च ऑपरेशन जो साउथ ऑफ चाइना सी में चल रहा था उसको वहां से बंद करके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ लगा दिया गया। MH370 के सर्च ऑपरेशन को एविएशन का मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन कहा गया। इस सर्च ऑपरेशन में मल्टीपल कंट्रीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थी। इस सर्च ऑपरेशन में तकरीबन $160 मिलियन लगे थे। इस एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद चाइना और मलेशिया को बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों के मुताबिक जो पैसे जहाज के रैकेज को ढूंढने को लगाए गए उनको वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहिए था। काफी दिन सर्च ऑपरेशन के बाद एक सैटेलाइट से डेटा लिया गया जिससे आखिरी बार MH370 ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। ये एक ब्रिटिश सैटेलाइट थी जिससे MH370 ने 7 बार लॉगिन रिक्वेस्ट की, लेकिन MH370 ने लॉगिन के बाद कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये सैटेलाइट उस टाइम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में थी जो कि जमीन से 36,000 मीटर ऊपर थी। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जहाज की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल सकी, लेकिन उस सैटेलाइट में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिसकी मदद से उस जहाज की वेव फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता था। और जब सैटेलाइट ने उस जहाज की वेव फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया, वो वेव फ्रीक्वेंसी 4000 किलोमीटर दूर साउथ ऑफ मलाक्का से इंडियन ओशन में थी। फिर सारे सर्च ऑपरेशनों को इंडियन ओशन में लगा दिया गया। ये सर्च ऑपरेशन सितंबर 2014 से लेकर अप्रैल 2015 तक चला। फिर भी जहाज के रैकेज को ढूंढने में अनसक्सेसफुल रहा। फिर दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन 2016 से लेकर 2017 तक चला। फिर भी उस जहाज के रैकेज को ढूंढने में नाकाम रहा। आखिर वो जहाज गया तो गया कहाँ? ये दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और इस जहाज का आज तक कोई अता पता ना लग सका, ना उसमें बैठे इंसानों का, ना जहाज का। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।